आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लें। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। एक मिनट रुकिए। आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं, और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति तो नहीं पूछेंगे। आज सुनिए, अरे एक सवाल आपने पूछा, या तो जवाब दे लें। बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं, और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। 10,000 रुपए चुनाव से पहले देने लगे थे। आपने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो चुनाव से पहले ही आपने कहा था कि आप इस्तीफा दे देंगे। जी, कंडीशन अप्लाई उस समय क्यों नहीं कर? बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं। किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट किए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लें। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। हाँ, नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं, बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल। अब 5 लाख 10 लाख की बात नहीं है भाई। एक मिनट रुकिए। आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं, और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और उसी भाजपा के साथ बैठ के उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कायम हैं। हम कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। सुनिए, ऐसा है, अरे बिल्कुल कॉन्फ्रेंस नहीं लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। चलिए आगे बढ़िए। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति तो नहीं पूछेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट बनने से लेकर आचार संहिता के अनुपालन का, वोटिंग के दिन के, जैसे यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना,
फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया, ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। एक सवाल है, आपने कहा था प्रधान जी की जनता से पूछकर हम टिकट देंगे। एक मिनट, बिहार को मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? प्रधान जी आपने कहा आप मेरे सुनिए, ऐसा है कि मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। मेरे भाई ऐसा है, अगर हमने हमारे आप बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 बरस अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए ही चल रहे थे, अब फिर और चलेंगे, फिर जाएंगे। दूसरी बात कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहाँ? अच्छा ऐसा है, ठीक है, बस सुन लीजिए, ऐसा है पूरे चुनाव के दौरान मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुकिए। जहां तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। आपने कहा कि अरे रुको भाई, अब इनके सवाल का जवाब दे ले। अच्छा, उनके बाद आप जिन 14 मुख्यमंत्री को बनाने की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपका उनमें अहम योगदान रहा है? कभी खास करके बिहार के कोई योगदान नहीं है। आप लोग जो हम लोग बोलते रहे हैं उसको जाकर देख लीजिए। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। जनता ने आपको वोट नहीं दिया, जनता का दोष है। लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, मोदी का दोष है। नहीं, ठीक बात है, हमने आपको पहले कहा कि जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया उसमें जनता को हम लोग नहीं समझा पाए और उसका दोष हम पर है, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। और लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो उसको समझाने की जो आगे की जिम्मेवारी है वो भी हम ही पर है। ऐसा है, आप भी बिहार के ही हैं और इतना भी नहीं उद्वेलित होइए, इतना भी मत उछलने लगिए कि जैसे हम लोग सब एकदम खत्म है। आपकी बात को सुन लिया गया, आपको अलग से साक्षात्कार चाहिए। चलिए आगे चलिए।
अभी तो हम लोग वापस जाकर अपने उस प्रारूप को फिर से देखेंगे जो हम लोग लेकर जनता के बीच गए थे। जो सोच, जो विचार, जो प्रयास लेकर जनता के बीच गए थे, वो देखेंगे कि भाई जनता को ये चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर जनता को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, अगर जनता को स्वच्छ लोग नहीं चाहिए, तो हम लोग तय करेंगे क्या करना है। प्रलोभ, देखिए, चुनाव के दौरान वादा करना एक बात है और किसी को रुपया दे देना दूसरी बात है।